बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी के बारे में जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, और उसके पार्ट 3 के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। हम हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया था, और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के वालिद हज़रत अली मनसब खिलाफत संभालने वाले थे। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के मना करने के बावजूद उन्होंने सबाइन की बैत ली और हज़रत मुआविया जो कि शाम के गवर्नर थे उन्हें मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। हज़रत मुआविया ने यह बात मशहूर कर दी कि हज़रत अली भी हज़रत उस्मान के कत्ल में शामिल हैं, और उन्होंने दमिश्क की जामिया मस्जिद में हज़रत उस्मान के खून आलूद कपड़े और उनकी एहलिया हज़रत नाइला की कटी हुई उंगलियां लटका दी, ताकि लोगों को यह देखकर इश्तियाल आए। उसके बाद एक और अलमनाक वाक़या जो कि हज़रत अली के मनसब खिलाफत पर बैठने के फौरन बाद पेश आया, वह जंग जमल थी। हुआ कुछ यूं कि हज़रत आयशा कुछ लोगों को साथ लेकर मक्का से निकल पड़ी। उनका ये कहना था कि हज़रत उस्मान के खून का बदला लेना हर किसी पर फर्ज है, और आखिरकार दो फौजें, एक की क़यादत हज़रत आयशा और दूसरी की क़यादत हज़रत अली कर रहे थे, आमने सामने हुई। इस जंग को जंग जमल कहा जाता है। अगरचे दोनों तरफ जंग रुकवाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सबाइन के फितने की वजह से यहाँ पर जंग जमल शुरू हो गई। जंग जमल में बहुत से मुअज़्ज़ज़ सहाबा शहीद हुए। इन सहाबा में हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर भी शामिल थे। इन दोनों सहाबा को सबाइन ने शहीद किया। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि सबाइन उस वक्त हज़रत अली के साथ थे। इस जंग के बाद हज़रत अली को इंतहाई अफसोस हुआ, और उन्होंने किसी न किसी तरह हज़रत आयशा की ऊँटनी को जख्मी करने का हुक्म दे दिया, और जब ऊँटनी जख्मी होकर बैठ गई तो हज़रत आयशा के इर्द गिर्द लोग खुद ब खुद मुंतशिर हो गए, और हज़रत अली ने हज़रत आयशा को मक्का वापस भिजवा दिया। इस जंग के बाद हज़रत अली ने अपना रुख शाम की तरफ किया, और हज़रत अमीर मुआविया को दोबारा यह दावत दी कि वो उनकी बैत कर लें, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक आप हज़रत उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे और तमाम सबाइन को सजा नहीं देंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद हज़रत मुआविया और हज़रत अली की फौजें सफ़ैन के मकाम पर आमने सामने हुई। जब हज़रत अली ये जंग जीत रहे थे तो हज़रत मुआविया ने एक और चाल चली। उन्होंने तलवारों के ऊपर कुरान पाक के औराक रख दिए और कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कुरान ही फैसला कर सकता है। मजबूरन हज़रत अली को जंग रोकनी पड़ी, और इसके बाद हज़रत अली के साथ मिले हुए कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। उन लोगों को ख्वारजी कहा जाता है। ख्वारजियों ने यह बात मशहूर कर दी कि मुआविया और अली दोनों ही वाजिबुल कत्ल हैं, क्योंकि दोनों ने कुफर किया है। हज़रत अली ने अपनी तरफ से हज़रत अबू मूसा अशरी और हज़रत अमीर मुआविया ने उमर बिन अलास को नुमाइंदा मुकर्रर किया, और यह तय पाया कि ये दोनों मिलकर जो फैसला करेंगे वो दोनों को कबूल होगा। चुनांचे ये दोनों नुमाइंदे मिले, और इन दोनों नुमाइंदों ने मिलकर ये फैसला किया कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया दोनों को मजबूर कर दिया जाए। जब फैसला सुनाने का वक्त आया तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने यही फैसला सुनाया कि दोनों को मजबूर कर दिया जाए, लेकिन हज़रत मुआविया हज़रत उमर बिन अलास से मिस्र की गवर्नरी का वादा कर चुका थे, इसलिए हज़रत उमर बिन अलास ने यह कहा कि मैं अली को तो मजबूर करता हूँ, लेकिन हम मुआविया को मजबूर नहीं करते। इसके बाद हज़रत मुआविया बाकायदा तौर पर अपने आप को खिलाफत का हकदार समझने लगे। हज़रत अली ने खारजियों को बहुत मनाने की कोशिश की कि हम दोबारा मिलकर शाम पर हमला करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका, और आखिरकार एक दिन एक खारजी ने हज़रत अली को शहीद कर दिया। हज़रत अली की शहादत के वक्त उन्होंने हज़रत इमाम हसन को अपना जानशीन मुकर्रर किया, और हज़रत इमाम हसन अगले खलीफा बने। लेकिन हज़रत इमाम हसन को इराकियों पर एतबार नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने आखिरकार हज़रत मुआविया से सुलह कर ली, और यह तय पाया कि हज़रत मुआविया के वफात के बाद हज़रत इमाम हसन खलीफा बनेंगे, और अगर तब तक हज़रत इमाम हसन जिंदा ना रहे तो हज़रत इमाम हुसैन खलीफा बनेंगे। और इस मुआहदे पर तमाम के तमाम लोगों ने दस्तखत कर दिए। इसके बाद 20 साल तक मुस्लिम उम्मा में अमन अमान रहा। जब हज़रत मुआविया की वफात का वक्त करीब आया तो हज़रत इमाम हसन तब तक इंतकाल कर चुके थे, और हज़रत मुआविया ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। हज़रत मुआविया के इंतकाल के बाद जब यजीद खलीफा बना
تو اس نے حضرت امام حسین سے بھی اپنی بیعت کی درخواست کی۔ کل ہم آپ کو یزید اور حضرت امام حسین کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں اور کربلا میں ہونے والے المناک واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پر دکھائی جانے ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔